स्वामी जी, किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो कंगना कह रही है कि राहुल गांधी देश के लिए पॉइजन है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, वो विषकन्या और विषकन्या का कोई तोड़ नहीं होता। कंगना जी लगता है कि अफीम या चौरस या हीरोइन सूंघ सांग करके बयान देती, उसके अलावा वो बयान दे ही नहीं सकती। तो ये विषकन्याओं के रूप होते हैं। वैसे महिला समाज के नाम पर वो बदनुमा धब्बा है। महिलाओं से उनको कुछ सीखना चाहिए। महिला समाज के लिए कलंक उनको नहीं बनना चाहिए। अभिनेत्री हैं, उनके बयान तमाम पब्लिक डोमेन में टहल रहे हैं। उनकी याददाश्त कभी कभी गड़बड़ा जाती है, मानसिक संतुलन खो बैठती हैं, तो अनाप शनाप बकने लगती है। और भाजपा में ऐसे रोगियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये हो गई, इससे पहले एक थी जो हार गई अमेठी से, उसके बाद एक अनुराग ठाकुर आए हैं। तो इसमें तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी उसी कटघड़ी में आते हैं। अच्छा, देश के माननीय प्रधानमंत्री बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों के सरगना माने जाते हैं। क्योंकि इनका भी हर बलात्कारी के साथ फोटो दिखाई देता है, भाजपाई बलात्कारियों का। और जहाँ जहाँ घोटाले होते हैं, इनके जो है संपर्की मिलने जुलने वाले। अब हिंडनबर्ग में जो 20,000 करोड़ का पैसा पड़ा है, उसका कोई माई बाप नहीं है। देश में चर्चाएं हो रही हैं कि ये पैसा किसका है। तो देश की जनता कह रही है कि ये पैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त तथा कथित राष्ट्रभक्त, एंटायर पॉलिटिक्स के फर्जी एमए डिग्री धारक, जबकि हकीकत ये है कि 9वीं फेल है। तो देश की जनता कह रही है कि जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति और तमाम तरह के प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति बालक बुद्धि हो सकता है, तो वह मुश्किल 9वीं फेल। वो देश की जनता बैल बुद्धि और गधा बुद्धि बोलती है। लेकिन आपके नेता जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ना चाह रहे। कंगना कह रही है ऐसा, क्योंकि उनके पापा के जो है मुतुर जी, चाइनीज भाषा है मुतुर जी, अच्छा, मित्र गौतम अड्डानी और उनकी सहयोगी माधवी बुच फंस गई हैं। पहले उनके नाम पर शेयर था, जब वो चीफ बनी तो अपने पति के नाम से शेयर ट्रांसफर कर दिया, घूम फिरा करके कहीं घर में। तो कंगना का इससे क्या रिश्ता है? अब कंगना भाजपा की सांसद, कंगना का एक बयान पब्लिक डोमेन में है कि अभिनेत्री बनने के लिए फिल्मों में डायरेक्टर या अभिनेता को खुश करना पड़ता है। अब किस तरह से खुश करना पड़ता है, ईश्वर जाने, वो जानेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा का मंडी से टिकट पाने के लिए आपने किसको खुश किया था, ये भी बता दीजिए। देश जानना चाहता है। खुश क्यों करेंगे? देशभक्ति पार्टी है ना, देशभक्त लोगों को ले आ रहे हैं। हाँ, देशभक्त तमाम व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, इसमें किया कि बीजेपी में ही मिलते हैं। अरे वो एलओपी को बता रही है कि नशा कर रहे हैं। हाँ, वो बताएगी। एक चोर को पूरी दुनिया चोर ही दिखाई देती है। अच्छा, व्यभिचारी को पूरी दुनिया व्यभिचारी दिखाई देती है। बलात्कारी को पूरी दुनिया बलात्कारी दिखाई देती है। भ्रष्टाचारी को पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी दिखाई देती है। देशद्रोहियों को पूरी दुनिया देशद्रोही दिखाई देती है। तो ये उन लोगों के तो राष्ट्रभक्त है, उसको सब राष्ट्रभक्त दिखना चाहिए। देखिए, भाजपा में जो है भाजपा का सदस्य या आरएसएस का सदस्य होने के लिए न्यूनतम मान्यता महामूर्ख होना जरूरी है। अच्छा, तो ये हम उस श्रेणी में है। लोग महामूर्ख है कंगना। कांग्रेस में सारे पढ़े लिखे और कंगना महामूर्ख है। ये बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान बीजेपी में कोई है इस वक्त, या कभी था? निर्मला सीतारमन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उनके पति अर्थशास्त्री है, ये अनर्थशास्त्री हैं। वो भी जेएनयू से पढ़ी हैं।
जेएनयू से पढ़ा हुआ सभी लोग अर्थशास्त्री और विद्वान नहीं होते। जेएनयू के कई लोग आताताई भी मिले हैं। तो फिर कंगना क्यों ऐसी उठपटांग बातें कर रही है? कंगना का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अच्छा। तो मानसिक संतुलन जिसका खराब होता है उसे रांची या आगरा में इलाज की जरूरत पड़ती है। तो मैं देशवासियों से कहूँगा कि इनके इलाज की व्यवस्था करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू व्यवस्था करें इनके इलाज का। इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, कहीं लत्ते कपड़े न फाड़ने लगे। आप मानसिक संतुलन खराब की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े मुद्दे को उठा रही है इमरजेंसी को। ट्रेलर रिलीज हो गया, आपने देखा नहीं? हाँ। इन्होंने किसानों के खिलाफ बोला। अभय मुद्रा में किसान एयरपोर्ट में दिखाई दिया। तत्काल पत्रकारों ने किया भारत कब आजाद हुआ? क्या 1947 में? तुरंत याददाश्त वापस, अभय मुद्रा देखते ही वापस आ गए। अच्छा। तो वही है इनकी बात और गधे की बात, दोनों बराबर। इमरजेंसी का मुद्दा उठा रही है, इमरजेंसी फिल्म आ रही है उसकी, इमरजेंसी पे बनाई हुई। इसकी फिल्म देखने वाला कौन? इसकी कोई फिल्म चली है? हिट है आपकी बात। अरे चतुर्वेदी जी जाएंगे देखने इमरजेंसी? अरे हम कहाँ जाएंगे देखने? हम इन्हीं को साक्षात देख रहे हैं, तो उनको देखने कहाँ जाएंगे? क्या जरूरत है? इमरजेंसी का वो काला सच बाहर लेकर के आई है। ये खुद काला सच है, दूसरे का काला सच कहाँ से लाएंगी? इनका तो ब्लैक एंड व्हाइट पूरा चरित्र ही है। नहीं सफेद में है ना काली में है, बीच में लटकी हुई। कह रहे कांग्रेस के शासन काल में जो हुआ अन्याय वो उसको बाहर लेकर के आ रहे हैं। हाँ एकदम। अरे कई साल जेल में बंद रहे इनके तथाकथित नेताजी, देश के माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की लड़ाई में। अच्छा। गए थे लड़ाई लड़ने। कभी बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेते हैं। किसी शायर ने कहा है कि बीबी छोड़ा नादानी में और नहीं, घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर रहा है बुढ़ापे में। अच्छा। वो व्यक्ति कौन? चर्चा है भाई। शायर का नाम चतुर्वेदी तो नहीं है? हो सकता। हो सकता। अच्छा। हाँ। तो लेकिन कंगना इस तरीके की जो उठपटांग बातें कर रही हैं, तो आप लोग कोई कार्रवाई की मांग करते हैं? भाई साहब उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उनके खिलाफ 40 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर हो चुका है। अच्छा, तो 40 करोड़ का जुर्माना भर सकती है वो? अब भरे या कहीं जाए मुहमरा में, उससे क्या लेना देना? देखो भैया, अगर सुअर के गोबर में लात मारोगे, छींटा किसके ऊपर पड़ेगा? किसके ऊपर पड़ेगा? किसके ऊपर पड़ेगा? मारेगा लात। तो उस सुअर की गोबर है, तो उनके बारे में बोलने से अच्छा है कि किनारा कस लो। अच्छा, लेकिन आप एक मतलब बुजुर्ग हैं, अच्छे से मतलब अरे मैं तुमको बुजुर्ग दिखाई दे रहा हूँ यार। मैं नौजवान आदमी हूँ, जवान हूँ। मैं मरते दम तक जवान। कंगना से तो बहुत बड़े हैं ना, तो उसको सुझाव दे सकते हैं। अरे क्या सुझाव दे? जिसका मानसिक संतुलन है गड़बड़ा गया, उनको क्या सुझाव दे? तो कोई मैसेज तो दीजिएगा नहीं कि आप इस तरीके की बातें ना करें। पागल आदमी को कौन सा मैसेज देना? मेंटली जो कंगना पागल है, क्या मैसेज देना? घोषित कर दिए कंगना पागल है। हाँ पागल है। माननीय सांसद है, मंडी की जनता ने चुना है। इस देश के PM रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनको पागल का सर्टिफिकेट मिला था। भूदान आंदोलन में उन्होंने पूरी जमीन संत विनोबा भावे को दे दिया था। उन्हीं की पत्नी सीता देवी ने उन्हें पागल घोषित कराया था। ऑन रिकॉर्ड है। चलिए शुक्रिया। तो जान लीजिए कि ये भी उसी श्रेणी की पागल है। तो ये बताइए, इमरजेंसी पे फिल्म बनी, हिट होगी या फ्लॉप होगी? इतना ज्यादा फ्लॉप होगी कि फिर इनको कोई रोल नहीं देगा। पठान का भी बाइकआउट हुआ था, लेकिन वो तो हिट हो गया। पठान हिट हुई। हाँ। यहाँ पठान का बच्चा भी है देश में। हाँ। किस किस का बच्चा है? गंगा का बेटा है, किसका बेटा है, यही सब समझ में नहीं आता। चलिए, धन्यवाद।